ये दई और उनसे सीखो आए पिता ने विद्या ये दई उनसे सीखो मैंने उनसे ही सीखो ज्ञान और करना वापिस जानू नहीं रहो यहीं क्या दिया महाराज वशिष्ठ, मैं इस अस्त्र को वापस करना नहीं जानता, अवश्य कहीं ना कहीं प्रकोप करेगा। तब तो घर में इस तरह से वार्तालाप होने लगी। महाराज वशिष्ठ ने अनेक तरह से समझाया, लेकिन इधर में कह दिया सुषमा ने कि मैंने ये सोच करके अस्त्र छोड़ा कि सभी पांडवों का विनाश कर देगा, लेकिन अर्जुन ने कह दिया कि मैंने महाराज ये अस्त्र छोड़ा था उस समय कह दिया कि अश्वत्थामा का कल्याण हो जाए। तो वशिष्ठ ने कह दिया कि अर्जुन ने ये सोच कर नहीं छोड़ा, लेकिन अश्वत्थामा तूने विनाश करने के लिए छोड़ा। तू एक ब्राह्मण पुत्र होकर के तूने ऐसा धर्म किया। तब तो भगवान कृष्ण हंस करके क्या कहने लगे और क्या बोले, हे अश्वत्थामा, यदि तुम चाहते हो तो तुम्हारा बाण असत्य ऐसा करेगा, लेकिन तुम्हारे मन में क्या है मैं समझ रहा हूं। तो क्या कह दिया अश्वत्थामा ने कि मेरा यह बाण उत्तरा के गर्भ को जाकर के नष्ट करेगा, लेकिन कृष्ण तुम उसे बचाना चाहते हो। तो कृष्ण भगवान क्या कहने लगे सुदामा से, सुन। है ओके, देखिए व्यासगत महाभारत के नाम अनुसार उसका नाम मृगशिरा था, सबल सिंह चौहान के अनुसार उसका नाम श्रृंगिवाण था, और 6 खंड वाले महाभारत से उसका नाम ब्रह्मास्त्र था, अमोघ शक्ति नाम था उसका। जब इस समय ये कह दिया तब तो भगवान कृष्ण क्या कहने लगे, अरे सुन ले बहुत पुरानी बात। अश्वत्थामा से भगवान कृष्ण कहने लगे, अश्वत्थामा अरे सुन ले बहुत पुरानी बात। वो एक दिन ब्राह्मण वहां पे उस समय एक ब्राह्मण आया और क्या वरदान दिया, ये देखो है गाँव भारी, क्या देखो है गाँव भारी, वो तेरे जन्म में
जिस दिन पुत्र होगा, जिस दिन कौरव वंश का क्षीण हो जाएगा, जिस दिन कौरवों का वंश क्षीण हो जाएगा, तब तेरे एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम परीक्षित होगा। और क्या कह के खुश है जो ये बात, एक दिन ब्राह्मण वहां पे आयो। कह दिया जिस दिन कौरव वंश क्षीण हो जाएगा, उस दिन इसके एक पुत्र पैदा होगा जिसका नाम परीक्षित होगा। जब ये नाम रख दिया तब तो कह दिया भगवान कृष्ण, हे असुरधामा, तेरी जो बात है वो अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन पुत्र पैदा होगा वो मरा हुआ होगा, लेकिन उसे मैं जीवित मैं करूंगा। जब इस प्रकार से कह दिया तो क्या हुआ, जब उधर में उस मणि को लेकर के और आकर के जैसे ही उपलब्ध नामक स्थान पर आए तो द्रौपदी से कह दिया, ले तू इस अनशन को छोड़ दे, हम उस ब्राह्मण पुत्र की मणि निकाल करके ले आए हैं। तब तो द्रौपदी क्या कहने लगी, राम जी, ए बांधो धर्म के माथ बांधो, ए माधो धर्म के माथ बांधो, धर्म के माथ इच्छा खास हमारी बांधो, धर्म के माथ इच्छा खास हमारी। क्या इसे धर्मराज के माथे पर स्थापित कर दो। चोरी रहे हाथ है, चोरी रहे हाथ, छोटी भाई इस प्रकार से कह दिया। तब तो धर्मराज कहने लगे, महाराज ये असुरसामा इतना बलवान हो गया कि जिसने द्रौपदी के पुत्र का वध कर दिया, जबकि उस पुत्र का भय स्वयं गुरु द्रोण मानते थे। लेकिन ऐसा कैसे हो गया भगवान, मेरी ये बात समझ में नहीं आई। कृष्ण से धर्मराज कहने लगे, महाराज उसने ऐसा कैसे कर दिया कि द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया और द्रुपद पुत्र का भी वध कर दिया, जबकि उस पुत्र के मारे गुरु द्रोण भी भय मानते थे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया ऐसा हो कैसे गया। अब तो क्या कहने लगे भगवान कृष्ण, सुन अर्जुन, धर्मराज सुनो, कि उस समय की बातें हैं जिस समय स्वयं मनु ब्रह्मा इस पृथ्वी पर आए थे, तो रुद्र ने अवतार लिया। तो भगवान रुद्र क्या करने लगे शिव, के
रुद्र चले गए जब ही जल में, और काऊ ने समझ न पाई और करने लगे वो तप जल भीतर, बात समझ नहीं आई। ब्रह्म जब सोचे मन में रहे पछताई है, और कैसे करूं सृष्टि की रचना, समझ मेरी नहीं आई है। क्या किया? मानसिक तन से शरीर से एक रुद्र पैदा कर दिया जो त्रिशूल नाम से था, उसको पैदा कर दिया ब्रह्मा जी ने। एक करी दो रुद्र जो मन से पैदा, सुनियो ध्यान लगाई है, ताने करी सृष्टि की रचना, शिव के ध्यान लगाई है। पर्व की कथा सुनाऊं जो व्यास मुनि ने गाई है। अरे खंड पे मैंने पढ़ी देखी, तुम्हें आज सुनाई है। इस प्रकार से उन्होंने एक मानसिक रुद्र की रचना कर दी। उस रुद्र ने क्या किया? उसने सृष्टि की रचना की। उधर में भगवान शंकर उस जल से निकले, उन्हें क्रोध हो गया। क्या करने लगे? अपार हे शिव को छायो क्रोध अपार, हे तब ब्रह्मा के ब्रह्मा के आए। मुझे बड़ा भारी क्रोध है। क्यों? कि मैं सृष्टि की रचना करता था, लेकिन तुमने किसी दूसरे से करवा ली। इसलिए क्या किया उन्होंने? काट धर क्या
सृष्टि की रचना करना चाहता था, लेकिन तुमने सृष्टि की रचना रुद्र से करवा दी। इसलिए अब मैं अन्न और जल इनके लिए पैदा करूंगा। और क्या किया? शंकर जी ने एक धनुष ले लिया जो 5 हाथ की लंबाई का था, जो है 5 हाथ तरफ चारों। और क्या? चक्कर को बोलो धनुष में तार, चक्कर को बोलो धनुष में तार है ये ब्रह्मा के दिन आए। उसमें जो डोरी बनी थी वो किसकी थी और कितनी लंबी? और क्या? त्रिकोण धनुष की रचना, त्रिकोण धनुष की रचना। को नहीं बचना। को है जाए आरम, को है जाए आरम पार है ब्रह्मा के दिन आए। इस प्रकार जब पूछा तो भगवान कृष्ण ने धर्म से कह दिया 2 मिनट की बात। जब इतना बता दिया, ये प्राचीन काल की बात है। इस शंकर के वरदान के कारण उस असुरदामा ने उस पुत्र को मार डाला। क्यों? कि भगवान शिव की उपासना करके ही उस गृह में प्रवेश हो गया और उन पुत्रों को सहित मार करके और बाहर निकल आया। अन्यथा किसी के लिए ये गुंजाइश नहीं थी कि कोई भी द्रुपद पुत्र को मार डाले। जब कृष्ण ने ऐसी बात कही तो इस प्रकार से वार्तालाप होते हुए और मंडल कहता क्या कहाँ पहुंचता है। और धर्मराज भूप शोका कुलैत है गए और धर्मराज भूपाल और परिवारी जन जहां मरे वहां पहुंच गए तब इधर में
ही परिवारी जनों को मरे हुए देख करके शोकाकुल हो गए और उस क्षेत्र में पहुंच करके उनकी लाशों को एकत्रित करके दाह संस्कार करने लगे। और मंडल कहता क्या है, आए के अग्नि अदाग दयो कैसे, क्या कहने लगा कि अग्नि दाग दयो कैसे और लकड़ी माटी सब जैसे। और बिना माचिस की अग्नि कैसे प्रकट हो? कौन कौन गिरिजा में ढाए, कौन कौन गिरिजा में ढाए, व्यास मुनि ने सब बतलाए, व्यास मुनि ने सब बतलाए। तब अंध को क्रोध भयो कहते, इस अंध को क्रोध भयो कहते, बोलिए रामचंद्र भगवान की।